बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष ट्रेन से वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंची। वृंदावन में राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन से पूर्व मथुरा वृंदावन को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। यहाँ की एक एक दीवारें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रही थी। सड़क से लेकर बाजार तक अद्भुत नजारा बिखरा था। वृंदावन धाम में आने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू कान्हा की भक्ति में लीन रहीं। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर देहरी पूजन और चांदी के दीपक में दीप दान करने के बाद उन्होंने निधि वन में भजन कुटी का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने अपनी मां के नाम कल्प वृक्ष के पौधे का रोपण किया। वर्ल्ड फूड इंडिया केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि भारत को एक पर्यावरण अनुकूल उपायों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का परिवर्तनकारी मंच भी है। पिछले संस्करणों की सफलता को देखते हुए सरकार को इस वर्ष निवेश प्रतिबद्धताओं में और आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है। गौरतलब है कि 2023 में इस कार्यक्रम के दौरान 33,000 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार देर शाम को सीडीएस जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब वे 30 मई 2026 तक या अगले किसी भी आदेश तक सीडीएस और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के पद पर बने रहेंगे। गौरतलब है कि जनरल अनिल चौहान को सितंबर 2022 में देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया था। मौजूदा आदेश के मुताबिक जनरल चौहान 65 साल की आयु तक पद पर बने रहेंगे, जो सेवा नियमों के हिसाब से अधिकतम आयु सीमा है। बता दें कि सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना में थिएटराइजेशन पर विशेष जोर दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल और एक अन्य आरोपी दीपेन चावड़ा को छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। चैतन्य पहले ही ईडी द्वारा 18 जुलाई को गिरफ्तार होने के बाद न्यायिक हिरासत में थे। चैतन्य के वकील फैजल रिजवी ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को बिना किसी साक्ष्य के दबाव बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्य और सहायक चार्जशीट में चैतन्य का नाम शामिल नहीं है। चार्जशीट में अब तक 45 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 29 को कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया। भारत ने अजेय रहते हुए एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सुपर 4 में अब भारत का एक मुकाबला बचा है, जो 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला फाइनल से पहले अभ्यास मैच होगा, जिसमें सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व वाली टीम अपने क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी में सुधार करना चाहेगी। सुपर 4 की अंक तालिका में भारत 4 अंक और 1.3 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है। गौरतलब है कि कल यानी बुधवार को खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में सिर्फ 127 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपए के उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दी है। इससे 10,90,000 कर्मचारियों को दिवाली से पहले उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बोनस उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर है। हर साल दुर्गा पूजा या दशहरा की छुट्टियों से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान किया जाता है। पिछले साल मोदी सरकार ने रेल कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी दी थी। इससे 11,72,240 कर्मचारियों को लाभ हुआ था। एक पात्र रेल कर्मचारी को 78 दिनों के लिए अधिकतम देय राशि 17,951 रुपए है। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला क्षेत्र में आ रहे हैं। वागड़ की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के 21 जिलों को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 12 प्रमुख योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें सबसे प्रमुख बांसवाड़ा जिले की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जिसकी लागत करीब 42,000 करोड़ रुपए है। रावत भाटा के बाद यह राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी 15 जिलों की 15 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिनकी अनुमानित लागत 5,884 करोड़ रुपए है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग के प्रावधान का दुरुपयोग रोकने के लिए एक ई सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है। मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग करने या नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने वालों को उनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर ओटीपी मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें नाम हटाने की मांग करने वाला व्यक्ति ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराते समय किसी और का नाम या फोन नंबर दे दे। यह अतिरिक्त सुविधा इस प्रकार का दुरुपयोग रोकेगी।
यह सुविधा एक सप्ताह पहले शुरू की गई थी और निर्वाचन अधिकारियों ने कहा था कि यह कर्नाटक के आलम विधानसभा क्षेत्र में नामों को हटाने के गलत प्रयासों की प्रतिक्रिया नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की एक बैठक की मेजबानी की, जिसमें स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और दक्षता विकास पर जोर देते हुए जन केंद्रित एजेंडे की पुष्टि की गई। जयशंकर ने कहा कि न्यूयॉर्क में FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करके प्रसन्नता हुई। यह जानकारी जानकर खुशी हुई कि FIPIC 3 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत और प्रशांत द्वीपीय देश विकास साझेदार हैं। हमारा एजेंडा जन केंद्रित है और स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर केंद्रित है। दिल्ली हाईकोर्ट आज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजधानी में आवास आवंटित करने के मामले में सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आवंटन पूरी तरह से अधिकारियों की इच्छा पर आधारित नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा था कि एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, यह पूरी तरह से अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर नहीं हो सकता। कोर्ट यह जानना चाहता है कि प्राथमिकता का आकलन किस तरह किया जाता है, आवंटन में विवेकाधिकार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक बदले के उद्देश्य से किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।